अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सभी अहबाब दोस्त, मेरे अज़ीज़ अकारिब। आपके हाल अहवाल इंशाअल्लाह ताला खैर होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बहुत ख़ास है, और ये मसला बहुत बड़ा है। जो मैं बात करूँगा थोड़ी देर की, 4-5 मिनट की इंशाअल्लाह रहेगी। अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा पेश आया था अजमेर शरीफ में। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि व रिज़वान के मज़ार अक़दस पे, जहाँ पे वहाँ के खुद्दाम और बरेलवी मसलक के कुछ लोगों के दरमियान हुआ, मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद कुछ और है। उस लड़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनके आपसी इख्तलाफात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा मौज़ूए बहस है। मौज़ूए बहस जो है वो अलग है। उस झगड़े के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी फेसबुक पे, मैंने भी सुना उसको। उसमें 3 चौगादरी जो अपने आप को खुद्दाम ख्वाजा कहते हैं, और उस वीडियो में उन लोगों ने भी खुद को खुद्दाम ख्वाजा ही कहा, लेकिन उन लोगों ने जो बात बताई और जो वीडियो क्लिप उन लोगों ने दिखाई सुनाई, उसमें एक नारा उन लोगों ने लगाया था। नारा लगाने वालों ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका चाहिए हमको। तो उन मलऊनों ने, उन तीनों मलऊनों ने, जो इस वक्त बड़े चौगादरियों में से आते हैं, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे रहते हैं, जिनके घरों में दौलत का अंबार लगा हुआ है, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से जो वो वसूली करते हैं, जो चढ़ावा वहाँ आता है या जो वो डरा कर धमका कर लोगों से वसूलते हैं, वो तो बने हुए हैं। वही हाल उनका है कुफ़ार मक्का वाला, यहूद नसारा वाला, कि डरा डरा के पैसे लेते हैं। तो जो राहिब पहले करते थे, ईसाइयों के, यहूदियों के पादरी करते थे कि खुदाबंद नाराज़ हो जाएंगे, ये अमल किया है तुमने, ऐसा किया है तुमने, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा, इतना पैसा जमा कर दो, ये इतनी चादर चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। खैर, एक अलग मौज़ूए बहस है। मौज़ूए बहस यहाँ पे ये है, उन तीनों मलऊनों ने जिन्होंने वो वीडियो डाली थी, मैं सेव नहीं कर पाया, नहीं तो आप लोगों को सुनाता और दिखाता भी वो वीडियो में। बरजस्ता उन तीनों नस्ल हराम ने, नस्ल राफिजियत ने, नस्ल यहूद ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अलैहि के शान में गुस्ताखी किया, हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी किया, और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी किया। उनको ना जाने क्या क्या अलकाब से नवाजा, मैं वो ज़ुबान पे नहीं ला सकता। मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि ये खुद को खुद्दाम आला हज़रत, खुद्दाम ख्वाजा अजमेरी कहते हैं ये मरदूद, लेकिन ये कैसे खादिम हैं जो सहाबा पे तबर्रा कर रहे हैं, और ये खुद को मोमिन कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों की दिल मर चुके हैं या जहन मर चुका है या उनके दिमाग नहीं है कि जो आदमी सहाबा को गालियां दे, सहाबा पे तबर्रा करे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं तो उसको मुसलमान नहीं मान सकता, मोमिन नहीं मान सकता, बल्कि अगर मेरा बस चले तो मैं तबर्रा करने वालों को वो सज़ा दूं जो दुनिया में शायद किसी को मिली हो। मैं उन जाहिलों, उन मलऊनों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत पे तुम तबर्रा करोगे? तुम्हारी औकात है वो? तुम उस लायक हो? तुम खुद को सैयद ज़ादगान कहते हो, तुम्हारी क्या मजाल है? तुम सैयद तो क़यामत की सुबह तक नहीं हो सकते हो। तुम बने हुए सैयद हो, लोगों के ईमान से खेलते हो,
लोगों की दौलत लूटते हो, लोगों का ईमान बर्बाद करते हो। अल्लाह से हटा करके गैरुल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा बताने वालों, तुम्हारी क्या औकात है, तुम सहाबा पे तबर्रा करो। कोई आम सहाबी की बात नहीं है। और अगर किसी एक अदना से भी सहाबी की तौहीन कुफ्र है, शिरक है। चे जाए कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कातिबे वही हैं, जो खालुल उम्मा है, उम्मत के मामू हैं, हमारी माँ सैयदा हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका असल नाम उम्मे रमला है, जो हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं, हमारी माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, हमारे नबी की पाक ज़ौजा हैं, उनके भाई हैं। दूसरी फजीलत, सारी फजीलतों को भी अगर मैं निकाल दूं तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक ही फजीलत काफी है कि वो मेरे नबी का सहाबी है। और अगर तुम जाहिलों को कुछ नहीं मालूम है, तुम मलऊनों को कुछ नहीं मालूम है, वैसे तो तुम जाहिल हो, अजहल हो, तुमने तो सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती, तो किसी अच्छे आलिम से तुम कुरान पढ़ लो, कुरान के मानी मतालिब समझ लो। मेरा तो मानना ये है कि शायद मुझे तो लगता हर आयत सहाबा के लिए नाजिल हुई है, उनकी शान में नाजिल हुई है। उलाइका हुमुर राशिदून, ये किसके लिए है? उलाइका हुमुल मुमिनून, ये किसके लिए है? लहुम जन्नातुन तजरी तहतहल अनहार, किसके लिए है? लहुम मगफिरतुन व अजरुन अज़ीम, किसके लिए है? अल्लाह ने किसके लिए कुरान में ऐलान किया है? तुम शीयत के बीमार, सहाबा के दुश्मन, उनका बुग़्ज़ लेकर के मरोगे और जहन्नम के उस खाड़ी में तुम्हारा अंजाम होगा जिस खाड़ी में जाने से इब्लीस भी पनाह मांगता है। आज दुनिया ने तुमको घेरा हुआ है, तुम माल और दौलत में ऐश कर रहे हो, तुम हुकूमत के आलयकार बने हुए, इसीलिए तो तुम बचे हो। लेकिन याद रखना, मेरे नबी के सहाबा पर जिसने तबर्रा किया उसकी मौत बहुत भयानक हुई। ना यकीन आए, यूट्यूब पे आज भी वीडियो होगी खुमैनी की, जिसने मेरे नबी के सहाबी हो भी कौन, हजरत शेखैन, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम पे तबर्रा किया, जिसने हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ दी। जरा उसका जनाजा यूट्यूब पे मौजूद होगा, देख लो। अल्लाह ने दुनिया में भी जलील किया और आखिरत में तो उनके लिए जहन्नम का वो गढ़ा है जिस गढ़े से इब्लीस भी पनाह मांगता है कि अल्लाह मुझे उस गढ़े में मत डालना जिसमें तू सहाबा के गुस्ताखों को डालता है। मैं उम्मत के तमाम अफराद से अपील करूंगा कि ऐसे मलऊनों के खिलाफ आपने आवाज उठानी है। सहाबा का कातिल मेरी नजर में वाजिबुल कत्ल है, उसके जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सहाबा की तौहीन का मतलब है मेरे नबी की तौहीन। अब मेरे नबी की तौहीन करने वाला इस जमीन पे चले, मेरे नबी अल्लाह के सबसे महबूब हैं, मेरे अल्लाह की ज़मीन पे तू चल रहा है और मेरे नबी के सहाबा की तौहीन कर रहा है। अल्लाह तुझे गारत करे। आज मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं तुझ तक पहुंच सकूं, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई एक कुत्ता उन पे मुसल्लत कर दे जो उनको इस दुनिया में भी जलील व ख़ार करे, और आखिरत की जलालत तो उनके लिए मुक़द्दर बन चुकी है। हर गुनाह की तौबा अल्लाह तौबा की तौफीक दे देता, लेकिन सहाबा के गुस्ताखों को तौबा बहुत मुश्किल से मिलती ही नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। मेरे नबी का दिल दुखाओगे, मेरे नबी के सहाबा को गालियाँ दोगे और चाहोगे कि तुम्हें जन्नत मिल जाए, तुम मुसलमान बने रहो, मलऊनों तुम्हें जन्नत की खुशबू नहीं नसीब हो। तुम खुद को सादात कहते हो, अल्लाह की लानत हो तुम्हारे ऊपर, तुम सहाबा के गुस्ताखो। कौन है अमीर मुआविया, तुम जानते भी होगे, उनकी शान इतनी ऊंची है
کہ ان کے بعد کہ جتنے لوگ ہیں صحابہ سے لے کر کے ان سے نیچے مرتبے کے جتنے ہیں پوری دنیا، جس میں ہمارے ائمہ بھی آتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جس میں محدثین بھی آتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ وغیرہ، ایسے لوگوں سے بھی اگر دنیا بھر جائے، زمین سے لے کے آسمان تک، ساتوں طبق، تو بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو تلوے کو بھی نہیں چھو سکتے. اور تو گستاخی کر رہا ہے جس کو نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، یا نام نہیں یاد آ رہا مجھے، غالباً غلط ہو سکتا ہوں یہاں نام بتانے میں، آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا. اچانک آپ کی آنکھ کھلی، اٹھے تو مسکرانے لگے. جو صحابیہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے ابھی خواب دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں پہ ایسے تیر رہے، ایسے چل رہے ہیں جیسے کسی بادشاہ کا تخت لگا ہوا. آپ نے فرمایا اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، یعنی وہ پہلا جیش، وہ پہلا لشکر جو سمندری جنگ پہ روانہ ہوگا، سمندر کی لڑائی لڑے گا، فقد اوجبوا، ان پہ اللہ رب العزت نے جنت کو واجب کر دیا ہے. اب تم خبیثوں کو میں بتاتا ہوں کہ وہ پہلا جیش کس کا تھا، اس جیش کا سردار کون تھا، سپہ سالار کون تھا. دور عثمانی میں، یعنی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جوتے پہ میری جان نچھاور قربان کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضرت یہ رومیوں کا لشکر ان جہازوں سے آتے ہیں، ہمارے علاقوں میں لوٹ مار کرتے ہیں، مار کے چلے جاتے ہیں، بغیرت غریبوں کو ستاتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں بحری لشکر، بحری جہاز بنانا چاہتا ہوں. بڑے مشکل سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جہاز بنانے کی اجازت دی، لیکن کہا بیت المال سے میں 1 روپیہ نہیں دوں گا، تم نے خود کرنا خود کرو. 3 یا 6 مہینے کی مدت میں ہزاروں جہاز آپ نے بنوائے، اور سب سے پہلا اسلامی بیڑا جو سمندر میں اتارا گیا، اس کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب بتاؤں تجھے فوجی کون کون تھے؟ بے رافضی تیرے زمین سے پیر کھسک جائے گی. فوجی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کے فوجی تھے. اب تو بغیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تبرہ کر رہا ہے، ملعون. ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لائے، اندر داخل ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھ کر کے ان کے سر میں، بالوں میں سے انگلیاں کر رہی تھی. کہ بھائی بہنوں کا ایک پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، مسکرانے لگے، کہنے ام حبیبہ تم امیر معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تب کہنے لگی اللہ کے رسول کون ایسی بہن ہوگی جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرتی ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، تو سنو ام حبیبہ، اللہ اور اللہ کا رسول بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ کے رسول نے دعا بھی دی تھی، اللہم اجعلہ معاویہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا. تجھے کیا لگتا اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگے اللہ قبول نہیں کرے گا؟ رافضیت کے بیمار، اور شیعت کے بیمار، اور یہودیوں کے نسل حرام ابن سبا کی گندی نسل
अपना मुंह बंद कर ले, मेरे सहाबा पे भौंकना बंद कर दे, वरना एक दिन आएगा तेरी जुबान को तेरी गुद्दी से खींच कर बाहर फेंक दिया जाएगा। आज तू आस्थाने पे बैठा हुआ है, हजरते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के, तो क्या जाने ख्वाजा का मर्तबा, तू तो वहां पैसा कमाने बैठा है मरदूद, तू वहां नशे का कारोबार करने बैठा है मलऊन, तू वहां लोगों का ईमान हड़पने बैठा है मरदूद, तू वहां लोगों की दौलतें लूटने के लिए बैठा है। तेरा ना ईमान से कोई वास्ता, ना इस्लाम से कोई वास्ता, ना सादात से कोई वास्ता, ना मुसलमानों से कोई वास्ता। तू अज़ली काफिर है, तू अज़ली काफिर है, तू अज़ली काफिर है। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, अल्लाह तुझे जितनी जल्दी हो सके तुझे जहन्नम रसीद करे, और मेरे सहाबा के हर गुस्ताख, मेरे नबी के सहाबा के हर गुस्ताख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूंगा उसको जल्द अज जल्द, जितनी देर हो ये नापाक और बदन इस ज़मीन पे नहीं रहना चाहिए, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, गारत करे। और मैं अपनी कौम के गयूर मुसलमानों से अपील करूंगा कि खुदारा इनके फितनों को पहचानो, खुदारा इनकी नजासत को, इनकी गलाजत को समझो, इन मलऊनों को दूर करो अपने से, इनकी बातें मत सुनो। ये शिया हैं, ये राफजी हैं, ये यहूद की नस्ल हराम हैं, ये इब्ने सबा की औलाद हैं। अल्लाह के लिए मैं आप लोगों से बड़ी दर्दमंदाना अपील करूंगा, कोई अगर आपके बाप को गाली दे तो आप बर्दाश्त नहीं करते, कोई आपकी माँ को गाली दे आप बर्दाश्त नहीं करते, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। मेरे भाइयों, मेरे सहाबा इतने लावारिस नहीं है, अल्लाह के रसूल के साथी हैं, अल्लाह के रसूल के शागिर्द हैं, वो अल्लाह के रसूल ने उनकी तरबियत की थी। हमारी उम्महातुल मोमिनीन को गालियां दी जाती हैं राफिजियों की जुबान से, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली दी जाती है, अम्मा हबीबा को गाली दी जाती है। आप जरा सोचो तो सही यार, अपने ईमान को झंझोड़ो तो जरा, इसको जगाओ। क्यों हमारी मुकद्दसात की बेहुरमती हो रही है और तुम लोग रंगरलियां मना रहे हो? कसम खुदा की मेरा मानना है कि डूब के मर जाओ तुम अगर अपने मुकद्दसात की हिफाजत ना कर सको, अपने मुकद्दसात की नामूस की अगर हिफाजत ना कर सको तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। सहाबा हमारे मोहसिन है, खुदा की कसम हमारे मोहसिन है, कुरान हमको उनसे मिला, अल्लाह के रसूल की एक एक तालीम हमें सहाबा से मिली है। ये हमारे मुकद्दसात अल्लाह के वास्ते इनके नामूस के लिए कुछ करो मेरे दोस्तों, खुदा के वास्ते इनके नामूस के लिए खड़े हो जाओ। कल मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर गया, कोई कुरान में की शान में गुस्ताखी कर गया, कहाँ हो तुम यार? अगर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर आएगा क्या? रहमत आएगी। तुमने खड़ा होना ही नहीं सीखा, तुमने बोलना ही नहीं सीखा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह मुझे इस लायक बना दे, मेरे मौला मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं इन हरामजादों के खिलाफ खड़ा हो सकूं, कुछ कर सकूं। बाकी मैं अपने कौम के रहबरों से, बड़ों से गुजारिश करूंगा, खुदारा हर जगह मत समझौता करो, हर जगह मत समझौता करो। मैं सहाबा की गुस्ताखी, अपने नबी की गुस्ताखी, कुरान की गुस्ताखी, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी को कैसे बर्दाश्त करूं? ये मेरे मुकद्दसात है, अल्लाह के वास्ते मैं किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाता कभी। आज हाथ जोड़ता हूँ अल्लाह के लिए, मेरे कौम के नौजवानों होश के नाखून ले लो, इन राफिजियों से बच जाओ अल्लाह के वास्ते। ऐसे ही चंद बातें मैं कहने आया था, ये मेरे दिल का दर्द है, आप लोग सुने, समझें, इसको लोगों तक फैलाएं मेरी इस वीडियो को, और जागरूक करें लोगों को, अपने मुकद्दसात की हिफाजत के लिए खड़े हों, बोले, रोड पे आए। अल्लाह हम सबको अपने नबी की मोहब्बत अपने दिल में बैठाए, सहाबा की मोहब्बत, उम्महातुल मोमिनीन की मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा हमेशा बिठाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.